Hello बच्चों, let's read this question. The question says three equal charges are placed on the three corners of a square. If the force between Q1 and Q2 is F12 and that between Q1 and Q3 is F13, the ratio of magnitudes of F12 by F13 is option first 1 by 2, option second 2, option third 1 and option fourth √2। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया है कि जो तीन इक्वल चार्ज हैं वो एक स्क्वायर के कॉर्नर के ऊपर रखे गए हैं एंड Q1 एंड Q2 के बीच का जो फोर्स है वो F12 है एंड Q1 एंड Q3 के बीच का जो फोर्स है वो F13 है। तो इनका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो हम लोग देख लेते हैं कि यदि दो चार्ज किसी डिस्टेंस से सेपरेट किए गए हैं तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो कितना होगा। यहाँ पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये मेरे पास है दो चार्जेस हैं जिनको मैं बोल देता हूँ Q1 एंड Q2। यदि इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये हमारे पास है R, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा Fe, इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वेयर। सो K इज द कांस्टेंट है यहाँ पे एंड Q1 एंड Q2 चार्जेस हैं, R इज द डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस। सो ये हमारे पास रहने वाला है की कंसेप्ट। इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि ये चार्जेस क्या हैं, एक स्क्वायर के थ्री कॉर्नर्स के ऊपर रखे गए हैं। यदि मैं यहाँ पे स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ तो ये मेरे पास स्क्वायर हो गया एंड इनके जो तीन कॉर्नर्स हैं इनके ऊपर Q1 Q2 एंड Q3 चार्जेस रखे गए हैं। इस स्क्वायर की जो मैं लेंथ मान लेता हूँ वो मेरे पास है A। इन पॉइंट्स को यदि नाम दिया जाए तो ये पॉइंट हो जाएगा A, B एंड C। सो अब बात करते हैं फोर्स की। जो फोर्स लगने वाला है F1 एंड 2 के बीच में, या बात कर सॉरी F1 एंड 2 नहीं, Q1 एंड Q2 के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको दिया गया है F12। सो F12 का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो जाएगा K Q1 Q2, ये दोनों चार्जेज हो गए एंड इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, Q1 एंड Q2 के बीच की डिस्टेंस है हमारे पास A, तो ये हमारे पास हो जाएगा A स्क्वेयर। इसी तरह से जो F13 है ये हमारे पास क्या हो जाएगा K, ये किसके बीच में लग रहा है Q1 एंड Q3 के बीच में, Q1 बाई Q1 इंटू Q3 बाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस Q1 एंड Q3 के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है AC के इक्वल। एंड यदि पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ABA है एंड BC भी A है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √2A। तो √2A का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2A स्क्वायर। यहाँ पे Q1 एंड Q2 आइडेंटिकल चार्ज हैं तो ये Q स्क्वायर आ जाएगा बाई A स्क्वायर। इसी तरह से Q1 एंड Q3 भी आइडेंटिकल हैं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा KQ स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर। सो यहाँ से F12 बाई F13 ये वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, ये मैं डिवाइड कर देता हूँ KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर इंटू KQ स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर। तो F12 बाई F13 का जो रेशियो निकल के आएगा ये मेरे पास आ जाएगा 2/1, यानी कि इनका रेशियो कितना आएगा 2 के इक्वल। तो बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। जो ऑप्शन बी है 2, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।